हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। अभी त्योहारों का समय है, आज दशहरा है, लेकिन संडे सत्संग जब लगेगा तब तक दशहरा को 3-4 दिन हो जाएंगे। लेकिन हम कुछ के विषय पर चिंतन करते हैं, क्योंकि दहन पुतलों का नहीं, बुरे विचारों का करना है। जब हम दशहरे पर रावण का, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला जलाते हैं, एक मनुष्य राम बनकर उनके पुतलों को अग्नि लगाता है। लेकिन पुतलों को जलाने से क्या होता है? हमारे भीतर जो रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तरह तरह की चीज़ें हैं, उनका दहन हमें करना होता है। बुरे विचारों का दहन करना है, श्री राम का स्मरण करके। अपने भीतर के हर विकार रूपी रावण यानी राक्षस से झगड़ना है, लड़ना है। लेकिन कब तक? क्योंकि रावण का जो सिर था, जिस तरह की हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि रावण को ये वरदान था कि उसके सर काटे जाते तो वो वापस जुड़ जाते। जो ही तीर लगता, जो ही बाण से उसका सर कटता और वापस आकर जुड़ जाता। वैसे ही हमारे जो विकार हैं, हमारे भीतर तरह तरह के असुर रूपी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, मद, ईर्ष्या, द्वेष, तरह तरह की जो ये अग्नियां हैं जो भीतर प्रज्वलित रहती हैं। एक बार एक विकार पर विजय पाते हैं, फिर वो वापस आ जाता है। एक बार एक विकार पर विजय पाते हैं, फिर वापस आ जाता है। पहली बात तो जीव को बोध ही नहीं होता कि हमारे भीतर कितने विकार हैं। ईर्ष्या करता है, उसे ईर्ष्या का नहीं पता कि वो ईर्ष्या कर रहा है। अहंकार कर रहा है, मोह कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अभिमान कर रहा है। आपको सत्संग से ये बोध हो जाता है कि आपके भीतर क्या विकार है, और फिर आप उनको मिटाने के लिए प्रयासरत होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो बोध होना आवश्यक है कि ज्ञान तो हो कि मुझ में विकार हैं। अपने अवगुण दुखे तो सही, दूसरे के अवगुण तो हम सतत ही देखते हैं, रोज़ देखते हैं। लेकिन जब हम अपने देखने लगते हैं सत्संग की कृपा से, श्री हरि की कृपा से, तो हम उन असुरों को मारने के लिए सोचते हैं, उनका वध करने का प्रयास करते हैं। तब जो दशहरा त्यौहार है, विजयादशमी, 10 सिर वाले रावण पर विजय प्राप्त करना ही विजयादशमी है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। तो जो भीतर के विकार हैं, इनको जब हम राम का स्मरण करते करते सतत हरि कीर्तन, संकीर्तन, भजन, नाम जप से जुड़कर हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है उस पर विजय पा लेते हैं, तो जीवन में वास्तविक रूप से रामायण आ जाती है। एक नया चैप्टर शुरू होता है, अध्याय शुरू होता है, राम का राज होता है। और दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्यना काहू व्यापा। जब राम का राज हो जाता है तो दैहिक, दैविक और भौतिक किसी भी तरह के ताप, संताप, कलेश हमें व्यापते नहीं हैं, हम पर अपना अधिकार नहीं जमाते। हम सिर्फ भक्ति में, प्रेम में, अनंत ऊर्जा में आनंदित रहते हैं। जीवन में एक आनंद की अवस्था आ जाती है। जिस रूप में ठाकुर को भजो, उसी रूप में हरि दर्शन देने लग जाते। प्रभु की लीला भक्तों को आनंदित करती है। वृंदावन में भक्ति की चरम अवस्था को छूने के लिए संकल्प करने पर भगवान के श्री विग्रह से भक्त उनके रूप को अपनी इच्छा अनुसार बदलाव, परिवर्तन के लिए हरि को विवश कर देता है, जैसे तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो वहाँ राधे राधे की वाणी सुन के उनको लगा कि ये शब्द राम जी की भक्ति नहीं करते, भगवान राम को नहीं मिलते, भगवान राम को नहीं जानते। वृंदावन ब्रज भूमि में कहाँ राम सो बैर, राधा राधा रटत है आम ढाक अरु खैर। इसके बाद वे ज्ञान गुदड़ी से स्थित श्री कृष्ण मंदिर में गए। भगवान के विग्रह को, मदन मोहन प्रभु को नतमस्तक तो हुए, लेकिन उन्होंने पुजारी पर व्यंग करा। उनसे कहा कि यहाँ तो कोई राम को मानता ही नहीं। और पुजारी जी को भी बड़ा अजीब लगा उनका इस ढंग से कहना। वे ठाकुर जी के पुजारी थे, उन्हें बड़ा थोड़ा मन में तकलीफ हुई कि इन्होंने ऐसे कैसे बोला। तो तुलसीदास जी ने ठाकुर जी से कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ,
तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। तो तुलसीदास जी ने हठ किया, और तुलसीदास जी के मन में ये भेद था कि रामकृष्ण दो हैं। जानते तो वे भी थे, लेकिन भक्त की जिद थी तो प्रभु समर्थ हैं। आराध्य भगवान श्री राम हैं, लेकिन विग्रह कृष्ण का है। तो भक्त की व्याकुलता से प्रभु ने वृंदावन में भी मुरली को छोड़कर धनुष बाण हाथ लेकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। मुरली मुकुट दुराए के धर्यो धनुष दशरनाथ, तुलसी लखी रुचिदास की कृष्ण भय रघुनाथ। कृष्ण जी राम बन गए। तो भगवान ने ये लीला हम जैसे भक्तों को आनंदित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, कि तुलसीदास तरीके संत जिनके भीतर कोई भेद नहीं था, जो भगवत परायण थे, संत थे, सिद्ध थे, प्रभु दर्शन साक्षात करते थे, वे जब वृंदावन जाकर भेद में चले गए, उनको एक तरह से भ्रमित रूप से बताया गया कि वो भ्रमित हो गए कि यहाँ तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण होता है, राम जी की कोई वंदना नहीं करता। तो कृष्ण ने राम बनकर दर्शन की कि मैं एक ही हूँ, यहाँ मुरली है, वहाँ धनुष है, एक ही रूप है, नाम ही अलग अलग। तो ये हम जैसे भक्तों के जो भेद बुद्धि है, उन्हीं को ठीक करने के लिए ये प्रेरणा, ये कथा संतों ने हमें बताई, हमें सत्संग में सुनाई। इसीलिए बताते हैं कि रामकृष्ण एक है, उनमें कोई भेद नहीं। देवता को, भगवान को किसी भी रूप में मानो, बस आपका विश्वास प्रकट होता है, आपका विश्वास उनको प्रकट करता है, आपका विश्वास अनुभव देता है, आपका विश्वास ही आपकी भक्ति को आगे बढ़ाता है, आपके अध्यात्म को नए आयाम देता है। तो इसके लिए प्रभु की में विश्वास, दृढ़ता, सब एक रूप, एक नाम, एक धाम का आश्रय भक्त को भगवान से मिला देता है, आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। क्योंकि वास्तविक उद्देश्य इस नर्तन का यही है कि प्रभु से मिलना। हमारे संत सतत अपने अनुभवों से उनको लिख कर हमें बता कर गए हैं। हम तरह तरह की कहानियों में, चरित्रों में, जीवनी में ये पढ़ते रहते हैं कि किस तरह भक्तों का भगवान ने प्रकट होकर मार्गदर्शन किया, उनके भाव को अपनाया, उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया, उनकी भक्ति को अमर करा, भक्त को अमर करा। तो ये जो प्रेरणा स्रोत हैं, भक्तों के चरित्र जो हम भक्तमाल में पढ़ते हैं, भागवत जी में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं, तरह तरह के ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, और आजकल तो फ़ोन में भी पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर हमें इसीलिए भाव मिलता है कि हम उनकी तरह हल्का सा प्रयास भी अगर प्रभु को पाने का करें तो ये नरदेही, ये मनुष्य देही सफल हो जाती है। इस जूनी को सफल बनाने के लिए संकीर्तन, भजन, नाम जप अत्यंत आवश्यक है। बजाय कि हम तरह तरह की धारणाओं, बंधनों में बंधे रहें, इस देवता को नहीं माना तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उनको माना तो वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते, हमारे इसको मानते हैं, हमारे उसको मानते हैं। हम इन तरह तरह के मकड़ जाल में स्वयं को फंसाए रखते हैं। लेकिन सार्वभौमिक सत्य तो यही है कि परमात्मा निराकार है, एक रूप, वो तो किसी का भी तरह का भी रूप नहीं है। फिर भी राम, कृष्ण, शिव, देवी, दुर्गा, तरह तरह के रूप, शंकर भगवान, हनुमान जी, तरह तरह के रूप, गुरु के रूप में भगवान हमें मिलते ही रहते हैं। क्योंकि जैसे जिसकी भावना, प्रभु उनको वैसे ही दर्शन देते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसमें भी आपको परमात्मा के दर्शन हो, सत्य के दर्शन हो, जहाँ मिलकर सुकून अनुभव हो, जहाँ मिलकर आपका मन विश्राम पाए, जहाँ आपका मन सतत हरि में लग जाए, प्रभु की भक्ति में लग जाए, किसी मनुष्य के पास बैठकर आपको भीतर से ये भाव उजागर हो कि प्रभु का नाम लो, प्रभु का, उसके इष्ट का प्रभाव आपको अनुभव हो, उसके ओरा में आपको दिव्यता अनुभव, वहीं विश्राम आ जाता है, वहीं पे शांति मिल जाती है। उनके पास बैठने को जी चाहता है, उनका नाम लेने को, उनको देखने को जी चाहता है। तो तरह तरह की भागवत भक्तों के चरित्रों से हमारे साहित्य भरे हुए हैं। तो हमें हमेशा प्रेरणा लेकर, मार्गदर्शन लेकर प्रभु के और चलते रहना चाहिए। अपने विकारों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए कि विकार दशानन की जैसे हैं कि मिटते नहीं हैं। लेकिन जब जैसे भगवान ने रावण की नाभि में तीर चलाया तो वो जो अमृत कुंड था वो टूट गया और रावण का वध हो गया। तो वैसे ही जो हमारा नाभि स्थल होता है वहाँ पर सारी ऊर्जा, सारा स्रोत सभी के पास है, सभी के पास है। कस्तूरी कुंडल बसे
जिस तरह कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है और वो जगह जगह वन वन कस्तूरी की खुशबू के लिए घूमता है, वैसे ही हम मनुष्य अपनी नाभि में अपने परमात्मा को लिए, अपने उदर में अपने परमात्मा को लिए घूम रहे हैं। और फिर भी हम मंदिर मंदिर द्वार द्वार जगह जगह घूम कर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमारे भीतर ही है। तो जो हमारा ऊर्जा स्रोत है, हमारा जो प्राण स्रोत है, हमारे भीतर जो देव तत्व है, गुरु तत्व है, जो हमारा भीतर हमारा है, जो सिर्फ हमारे इस नरदेही के अंदर समाया हुआ है, वही परमात्मा नाम से ऊपर की ओर उठकर ऊर्जा हमारे हृदय पटल में, मस्तक पटल में समा जाती है और अपने सौंदर्य में, अपनी आँखों से, अपनी वाणी से अपने कृष्ण को उजागर कर देती है। क्योंकि कृष्ण वो तत्व है, राम वो तत्व है, वो हीरा है जो सभी के गांठ में है, सभी के स्तन में समाया है, इस देह में समाया है। और जो जो भजन करते हैं वो प्रकाश बढ़ता चला जाता है, विकारों का नाश होता है और भक्ति का प्रकाश होता है। जय श्री कृष्ण।